ओके, सो स्टूडेंट देखो, एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट क्वेश्चन नंबर 1.2। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुइटेबल कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। बट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आंसर देना है। वी हैव टू कीप सिग्निफिकेंट फिगर्स इन माइंड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर ए में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ए ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए में 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड टू द पावर -2। दिस इज द क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखो 1 kg मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड टू द पावर -2। तो सिग्निफिकेंट फिगर को जब हम लोग ध्यान में रखते हैं, जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरा यूनिट में, तो हम लोग क्या करता है, 10 का पावर से हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 था, ठीक है। 1 हाउ मेनी डिजिट, एक ही डिजिट है इसमें, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 था, तो आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 होना है, ठीक है। तो 1 kg देखो 1 इंटू kg था, तो इसमें क्या है 1 kg है। मीटर स्क्वायर मतलब कि 1 मीटर होल स्क्वायर एंड सेकेंड टू द पावर -2 ऐसे ही हम रखेंगे, क्योंकि सेकेंड को कन्वर्ट करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वेदर इट इज़ इन सीजीएस और एमकेएस और व्हाट एवर यूनिट, सेकेंड इज ऑलवेज सेकेंड, ठीक है। तो इसमें क्या देना है हमको, ग्राम में कन्वर्ट करना है केजी को और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है मीटर को। तो इसमें 1 रखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, होल स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 दैट इज इक्वल टू, देखो इधर 3 जीरो है और इधर 100 होल स्क्वायर मतलब 4 होगा, 4 जीरो होगा, 4 + 3 कितना होगा, टोटल 7 जीरो हो जाएगा। तो 1 इंटू 10 टू द पावर 7, इधर ग्राम है तो ग्राम रख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड टू द पावर -2, इससे ही मांग रहा है। सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है। ये 1 है, सिग्निफिकेंट फिगर देखो आंसर का भी 1 में है, ठीक है। तो यही आंसर है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2, दिस इज द आंसर। ओके, सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर होता है ये जो लाइट है, लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलता है लाइट ईयर, ठीक है। तो हम क्या करता है, पहले लाइट ईयर को निकल लेते हैं, उल्टा करता है। देखो क्वेश्चन नंबर बी को देखो, 1 लाइट ईयर मतलब लाइट एक साल में कितना जाता है, कितना मीटर जाता है। पहले लाइट की स्पीड बताओ, लाइट की स्पीड होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड में कितना जाता है, 1 सेकेंड में जाता है इंटू 1 सेकेंड कर दो तो इतना मीटर हो जाएगा, है ना, इंटू 1 सेकेंड। ये सेकेंड जो है, ये जो सेकेंड है, ये सेकेंड का साथ ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर जाएगा। ये मीटर कितना 1 सेकेंड में जाएगा, तो 1 सेकेंड में इतना जाता है, तो बताओ 1 घंटा में कितना जाएगा। 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड, तो 1 घंटा में इतना गया। और 1 दिन में कितना जाएगा, 24 घंटा में 1 दिन होता है, ठीक है। 1 दिन में इतना जाएगा, 1 साल में जाएगा 365, इतना करेक्ट, टोटल इतना होगा। तो देखो ये सेकंड का साथ ये सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सेकंड नीचे है ऊपर में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना मीटर होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है, 10 टू द पावर 8 इंटू 3600 इंटू 24 इंटू 365, इतना मीटर,
करेक्ट। तो इतना मीटर, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 मीटर कितना लाइट ईयर होता है, 1 मीटर कितना लाइट ईयर होता है। तो 1 मीटर कितना होगा, अगर हम इसको लिखते हैं 1 मीटर, मीटर को लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ, ये कितना होगा, ये होगा 1 हो जाएगा, करेक्ट। 1/3 इंटू 10⁸ इंटू 3600 इंटू 24 इंटू 365, इतना लाइट ईयर हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखो कितना होता है, 10⁸ इधर है और इधर 2 होगा, तो कितना होगा, 10⁻10 हो जाएगा, है ना। 10⁻10 नीचे है, तो इसको कैसे लिखूँगा हम, स्पेस कॉम में जो भी लिखना है इसका अंदर देखो, इसमें 3 इंटू 36, 3 इंटू 36, 3 इंटू 36 इंटू 24 इंटू 24, 3 इंटू 36 इंटू 24 इंटू 365 इंटू 365 इंटू कितना है, 10⁻10 होगा, ठीक है, इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻10 लिख दिया, 1/, ठीक है। इतना लाइट ईयर हो जाएगा, इतना लाइट ईयर। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो इसमें टोटल कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 10 के बाद 6 7 8, इसको पहले अगर मल्टीप्लाई तुम करोगे 3 इंटू 36, एक काम करो तुम इसको 10⁻6 है ना, तो 10⁻6 काम करता है, 10⁻6 से हम मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 10⁻6, नीचे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 6 इंटू 24 इंटू 365 इंटू 10⁻, कितना, 16 हो जाएगा, करेक्ट। तो देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट है 10⁻6/3 इंटू 36 इंटू 24 इंटू 365, इसको अगर तुम एग्जैक्ट करोगे, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा, एग्जैक्टली करके देखना कैलकुलेटर से, आराम से कैलकुलेटर में करो, 1.057 एग्जैक्टली आता है, ठीक है। और ये 10⁻16 नीचे था, इसको ऊपर में कर दो, 10⁻16, इतना लाइट ईयर। अभी देखो क्वेश्चन में पूछ रहा था 1 मीटर इक्वल टू कितना लाइट ईयर। तो क्वेश्चन में जो सिग्निफिकेंट फिगर था कितना था, 1 मीटर, मतलब एक ही था ना सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर ऑन में होगा। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी 1 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर, द करेक्ट आंसर इज 1 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर, हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है 3.0 मीटर पर सेकेंड टू द पावर -2, इसको करना है किलोमीटर एंड आवर टू द पावर -2 में, ठीक है। तो सेकंड को करना है आवर में, मीटर को करना है किलोमीटर में, तो इसको तुम क्या लिख सकता है, इसको लिख सकते 3.0 इंटू 1 मीटर है ना, ये 1 मीटर है, इंटू सेकेंड टू द पावर -2 मतलब 1 सेकेंड टू द पावर -2 इक्वल टू 3.0 इंटू मीटर को किलोमीटर में करना है, सो 1/1000 इतना क्या किलोमीटर होगा, इंटू 1 सेकेंड कितना होता है, 1/3600 इतना आवर होगा, तो आवर टू द पावर -2 होगा, ठीक है। इसका क्या करोगे, देखो 3600 इतना सेकंड में 1 आवर होता है ना, 1 आवर होता है, तो 1 आवर में इतना होता है, तो 1 सेकेंड कितना होगा, 1/3600 इतना आवर होगा, वही मैं लिखा हुआ इधर, ठीक है। बहुत डिटेल्स में बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स डिटेल्स में मांग रहा है। तो इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे, देखो कितना होता है, 3.0 इंटू 1/1000 इंटू देखो 1/3600 टू द पावर -2, तो क्या होगा इसका, ये 3600, तो 1/1/
क्या होगा 3600 होल टू द पावर -2 हो जाएगा इधर, करेक्ट, किमी आवर टू द पावर -2। सो 3600 होल स्क्वायर ऊपर में चला जाएगा अभी, तो क्या होगा 3.0 इंटू 1/1000 इंटू 3600 टू द पावर 2, इतना किलोमीटर आवर टू द पावर -2। तो इसका क्या होगा, नीचे देखो 3 है ज़ीरो, ऊपर में कितना ज़ीरो होगा, ऊपर में होगा तुम्हारा 4 जीरो होगा, करेक्ट। सो 3.0 इंटू 1/1000 इंटू 36, करेक्ट, इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर 4, बहुत सिंपल सा, किलोमीटर इंटू आवर टू द पावर -2, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा हूँ, ये 3 डिजिट है और इसके साथ काट जाएगा 4 के साथ, सो कितना होगा 3 इंटू, इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। सो 3 इंटू 36 36 इंटू 36 इंटू 10, करेक्ट, 3 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 10। इसको करोगे कितना होता है, देखो इसको अगर एग्जैक्टली तुम करोगे, इसको आता है कैलकुलेटर में करके देखो आराम से, 3,880। अभी देखो इसमें 3.0 था, मतलब क्या है, इसका ये जो 3 है 3.0 है एक, तो ये जो 36 है कांस्टेंट है, 36 कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट का सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है कितना, इनफाइनाइट। सो 3.0 आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर में 2 होना है, क्योंकि इधर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3.0, 3.0 मतलब इधर 1 2, टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो आंसर हो जाएगा 3 अगर इसको राउंड अप करोगे 3.9 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 10 टू द पावर 4, इतना आंसर होगा किलोमीटर इंटू आवर टू द पावर -2, किलोमीटर इंटू आवर टू द पावर -2। सो आंसर कितना होगा 3.9 इंटू 10 टू द 4 किलोमीटर इंटू आवर टू द पावर -2, ठीक है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन को देखता हूँ, डी, पेन ले लेते हैं। डी में देखो g इक्वल टू क्या बोल रहा है, g इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg टू द पावर -2। इसका आंसर देना है किसमें, सेंटीमीटर kg टू द पावर -2, सॉरी सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2 इंटू ग्राम टू द पावर -1 में देना है। तो देखो ये इसमें न्यूटन था, ठीक है ना, न्यूटन था, आंसर में डाइन में मंगा नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ा, ये न्यूटन को हमको एमएलटी में पहले कन्वर्ट करके आंसर देना है, क्योंकि जो आंसर मांग रहा है उसमें ये सेंटीमीटर एल का है, लेंथ का मांग रहा है, एस तो सेकंड, ग्राम है क्या, मास का, ग्राम है मास का। सो एम एल टी में हमको आंसर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ये जो न्यूटन है ना, 1 न्यूटन है ना, ठीक है, पहले हमको क्या पता है, जो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी टू द पावर -2, करेक्ट। सो 1 न्यूटन में क्या करेंगे हम, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 एम, एम मतलब केजी, लेंथ मतलब क्या होगा मीटर, ठीक है, केजी मीटर, और टी मतलब सेकेंड टू द पावर -2, केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2, ठीक है। तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट, 1 न्यूटन का हम लिख लेंगे, जो 1 kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2 इंटू, अभी देखो लिखा है मीटर स्क्वायर जो था, ये जो वाला जो मीटर स्क्वायर इंटू केजी टू द पावर -2 is equal to 6.67 into 10 to the power -11 kg पावर 1 है, kg पावर -2 है, सो kg पावर -1 होगा, kg पावर -1 होगा। मीटर पावर इधर कितना है, मीटर पावर 1 है, इधर कितना है, मीटर पावर 2 है, सो मीटर पावर 3 होगा, मीटर पावर
3 होगा, और सेकेंड टू द पावर -2 है तो सेकेंड टू द पावर -2 होगा। अभी आंसर में देखो, आंसर में ग्राम टू द पावर -1 कहने का मतलब ये 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है। सेकेंड टू द पावर -2, सेकेंड टू द पावर -2 है, कोई कन्वर्शन नहीं चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब, सो इधर मीटर को सेंटीमीटर में करना है, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू केजी, 1 kg में कितना होता है ग्राम 1000, सो 1000 ग्राम टू द पावर -1। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब इंटू सेकेंड टू द पावर -2। तो इसमें कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 1 बाई, देखो ग्राम टू द पावर -1 है ना, तो 1 बाई 10 टू द पावर 3, करेक्ट, 10 टू द पावर 3 हो गया, इंटू इसमें क्या है 10 टू द पावर 2 था, 10 टू द पावर 2 इंटू 3, सो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, करेक्ट, 10 टू द पावर 6। और अभी यूनिट को लिखो, सो ग्राम टू द पावर -1 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड टू द पावर -2। अभी देखो 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 6 करोगे, सो 10 टू द पावर 3 आएगा, करेक्ट, 10 टू द पावर 3। ये 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -11 करने से 10 टू द पावर -8 आएगा। सो एग्जैक्ट आंसर कितना होगा, लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 किया सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड टू द पावर -2 इंटू ग्राम टू द पावर -1। अभी देखो क्वेश्चन का सिग्निफिकेंट फिगर कितना था 3 था, 6.67, इधर भी 6.67 3 में है, बट 10 का पावर खाली चेंज हो गया, 10 टू द पावर -8 हो गया। सो द आंसर इज, एक्चुअल आंसर इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड टू द पावर -2 इंटू ग्राम टू द पावर -1। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके।